शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। साहब श्री हरिनारायण भैया के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। शिव से प्रेम करने वाले सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते, मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग सभी भाई बहना के बहुत सौभाग्य है दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि हमारा दूर दराज से भी आते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारा कि अपने महादेव के जहाँ महादेव का काम हो रहा है हमारा आप जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा आप सभी जानते हैं कि इस मनुष्य तन बहुत सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि इस धरती पर हमको और आपको हमारा आप आए हैं इस धरती पर तो केवल कमाने और खाने के लिए नहीं आए हैं दीदी। मेरा और आपका भी काम यही है कि ये मनुष्य तन पाए हैं, तो सभी जानते हैं कि भगवान हमारा भी कोई सामान खरीदते हैं उसमें भी स्वार्थ रहता है भाई बहना। तो बताइए इतना सुंदर शरीर हमको और आपको मिला है तो उस परमात्मा का नहीं इच्छा होगा कुछ क्या? उस परमात्मा का भी इच्छा होगा कि ये धरती पर जाएगा तो मेरा गुणगान करेगा। तो हमारा आप आते हैं इस धरती पर और आकर भूल जाते हैं, कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ। हम आपसे कुछ भी वादा नहीं किए, इसीलिए हमारा आप समझते तो खूब है लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको बखान करना नहीं जानते हैं। इसीलिए इस काली काल में हमारा साहब आपके बीच में आकर ये 3 सूत्र प्रचार प्रसार कर दिया दीदी। हमारा आप इसी यही 3 सूत्र लेकर हमारा आप तरना चाहते हैं तो तर जाइए। क्या लगता है मेरा आपका कुछ लग रहा है क्या? हमारा आप आए हैं घर से खाली हाथ चले हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं क्या? यहाँ पर कहा जाता है कि आप महादेव को गुरु बना लीजिए, उसमें कुछ लगता है, कुछ शुल्क लगता है क्या? अगर बताइए ये फ्री में मिल रहा है हमको और आपको अवसर तो क्यों नहीं माने? कहा जाता है हमको और आपको साहब कितना तपस्या किए, कितना क्या कुछ नहीं किए, जो भी करने का हो था हमारे साहब अवघर में फंसे, तांत्रिक विद्या में फंसे, क्या कुछ नहीं किए ये 3 सूत्र पाने के लिए। और हमारा तो क्या किए दीदी, घर बैठे गुरु पर बना लिए और ये 3 सूत्र हमको और आपको मिल गया। क्या कुछ किए इसके लिए? क्या नहीं किए कुछ भी। अब तो कर लीजिए भाई बहना, क्या लगता है हमको और आपको? कहा जाता है अपना में दर्द होता है, यही हमारा आप ये 3 सूत्र पाए हैं तो महादेव को केवल अपना बनाए। हमारे भैया बता रहे थे कि सभी जानते हैं तो आते हैं चर्चा में, ठीक है, जाते हैं ठीक है, लेकिन अपना बनाने का दरकार है। जैसे हमारा आप मकान बनाते हैं, हमारे राधे भैया के द्वारा हम लोग आए हैं तो बताइए ये मकान बनाए हैं तो उनको सोचे कि हम गिरी प्रवेश करेंगे, सोचे तभी तो किए। उसी प्रकार है हमको और आपको क्या लगता है ये 3 सूत्र मिला है साहब के द्वारा, दीदी के द्वारा हमको और आपको समझने का मौका मिला है। समझ जाइए भाई बहना, नहीं तो हमारा वो भटकते रहेंगे। कहा जाता है 84 लाख योनि भटकना पड़ता है तब मनुष्य तन मिलता है भाई बहना। इसीलिए भटकने से अच्छा है महादेव को अपना बना लीजिए। जब महादेव को अपना बना लीजिएगा तो मेरा और आपका स्वार्थ ही खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं?
हम और आप इस बात को नहीं सोचेंगे कि हमें बेटा मिले, हमें बेटी मिले, हमें धन मिले, हमें दौलत मिले। महादेव के आगे हर चीज फीका है। कहा जाता है जिसके आश्रम में जाइएगा वहां हर कुछ मिल रहा है, तो मांगने का क्या दरकार है बताइए। तो बिना मांगे सब कुछ मिल जा रहा है, तो काहे न महादेव से, काहे किसी से मांगेंगे। कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। हे भाई बहना, हमको और आपको इतना सुंदर सौभाग्य मिला है। कहा जाता है कि आपके दरवाजे पर भिखारी आ जाता है तो हमारा आप वो मांगता है कि हे दीदी हमको कुछ दे दीजिए, तो अगर वो भिखारी रहता है तो हमारा आप कहते हैं क्या कि भैया मेरे पास चावल है ले लीजिए ना, तो कहते हैं ठीक है, तो दे देते हैं कि नहीं। अगर वो कह दे आपसे 50 रुपया लेंगे, आपसे 100 रुपया लेंगे, तो मेरे पास है ये नहीं है तो कहां से देंगे, है कि नहीं। तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है हम आपको दे रहे हैं। नहीं कहते हैं कि जो मेरे पास है हम आपको दे रहे हैं, खुशी खुशी ले लीजिए, और भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो बताइए, इसीलिए साहब कहे हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। यदि अगर प्रेम से दे देते हैं, जो भाई बहना के वो ले लेते हैं, तो हमारा खुश हो जाते हैं। नहीं होते हैं कि जो दिए वो ले लिए, कहते हैं कि नहीं। इसीलिए मेरा और आपका स्वार्थ त्याग है दीदी, हमारा आप शिव से प्रेम कर लीजिए, मेरा और आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा। नहीं होता है। कहा जाता है कि सभी देवी देवता को पूजा करते हैं और महादेव की नहीं पूजा कीजिएगा तो आपका पूजा सफल नहीं होगा। कहा जाता है देवों में देव महादेव, नहीं कहते हैं कि देवों में देव महादेव है। जो हम महादेव को पूजा करते करेंगे तो मानिए मेरा पूजा सब सफल हो गया। जो हमारा पूजा करते हैं, केवल आप अगर महादेव को पूजा कर लीजिएगा तो मेरा और आपका पूजा सफल हो जाएगा। देखिए यही बात अगर हम ये लौकिक बात बता रहे हैं दीदी, आपके घर में शादी विवाह होता है कि नहीं होता है। अगर आपका गार्जियन का नहीं पूछेगा और आपको पूछेगा तो आपका मन में दुख नहीं होगा। आप भले कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन इस बात को मन गवाही देगा कि बताइए मेरा जो गार्जियन है उनको तो पूछे नहीं और हमको पूछ रहे हैं, तो क्या पता वो गार्जियन हमको जाने नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। अगर ये उसी गार्जियन को आपको हमको पूछ लेते हैं, आपका गार्जियन को, तो हमको और आपको खुशी हो जाता है कि हमको नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक जो है उनको तो बताए हैं कि नहीं, उनको पूछे हैं कि नहीं। हमको नहीं भी पूछे, क्योंकि हर घर का मालिक होता है, नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा आप भी अपना मालिक बना लीजिए। क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है भाई बहना। आपका सोच हो जाए, आपका विचार होगा, आपका मन गुरु की दिशा में चलेंगे, यही मेरा आपका यही 3 सूत्र होना चालू हो जाएगा और कुछ भी नहीं लगता है। हमारा आप सोचते हैं, महोत्सव में गए थे दीदी, हमारे दीदी का महोत्सव हुआ था, विराट शिव गुरु महोत्सव हुआ था। उसमें जाकर देखते, जो भाई बहना गए होंगे उनको पता होगा कि हमारे भाई बहना कितने जुटे थे। अच्छा बताइए, उतने भीड़ में हमारा आपको क्या चीज का दरकार था, किस लिए इकट्ठा हुए थे, हमारा आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। यही बात को तो हमको और आपको समझना है दीदी कि भीड़ लगाइए, लेकिन मेरा और आपका मन हो गुरु की दिशा में, तब भीड़ लगाने से फायदा होगा। और नहीं तो हम और आप उस भीड़ में जाने का काम मत कीजिए, क्योंकि यही बात को हमको और आपको समझना है कि मेरे गुरु शिव हैं, हम शिव का संतान हैं, दूसरे तीसरे का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मेरे गुरु शिव है, हम और आप शिव गुरु की दिशा में चलेंगे, उस भीड़ में जाना मेरा और आपका सफल होगा। नहीं तो हम और आप जाते हैं चर्चा में, घर आकर वही काम करने लगते हैं, तो उससे अच्छा क्या फायदा दीदी। इससे अच्छा अपना घर का काम करेंगे, भीड़ लगाने से क्या फायदा। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, हमारा आप मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ यही समझना है
कि मेरे गुरु शिव हैं तो आपका भी हो सकते हैं, मेरे गुरु शिव है आपका भी हो सकते हैं, हमने तो आजमाया है आप भी आजमा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, हम और आप आए हैं गुरु की दिशा में तो प्रेम करिए गुरु से। मेरा और आपका मुख होना चाहिए गुरु की दिशा में, क्योंकि साहब कहे हैं, क्योंकि हम और आप जगत की ओर सब चलते हैं, तो इसीलिए साहब लिखे हैं कि आओ चले शिव की ओर। इसीलिए साहब लिखे हैं, कोई भाई बहना गलत नहीं इसको ठहराएंगे, क्योंकि कहा गया है हमारा आप जगत की ओर में ज्यादा चलते हैं, इसलिए साहब कहे हैं आओ चले शिव की ओर। इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें भाई बहना, क्योंकि लौकिक जगत में है तो लौकिक में भी काम आएंगे महादेव और पारलौकिक में भी काम आएंगे। इसीलिए हमको और आपको इस सुंदर शरीर मिला है, जगत के लिए नहीं मिला है, जगत के लिए नहीं मिला है। हमको और आपको करना है तो कुछ कर सकते हैं भाई बहना, तो कर लीजिए। क्या कुछ लगता है हमको और आपको? साहब दीदी ऐसा सुंदर रास्ता बताए हैं, इस राजमार्ग पर चलते रहे, एक न एक दिन मंजिल के करीब हो ही जाएंगे। नहीं तो हमारा इस भीड़ में आने से कोई फायदा नहीं है। हमारा यही 3 सूत्र पर खड़े रहें और अड़े रहें। जब खड़े रह जाएंगे तो एक न एक दिन अड़ जाएंगे। कहा जाता है हमारा अपने परिवार के पीछे जब अड़ते हैं, कोई अगर कोई कुछ बोलता है तो उस बात को हम लोग अड़ जाते हैं कि ये मेरा गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। उसी प्रकार है मेरा और आपका क्या लगता है, केवल साहब कहे हैं यही 3 सूत्र कर लीजिए ना, कुछ भी नहीं लगेगा भाई बहना। मेरा और आपका जीवन तर जाएगा, सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि हम सभी भाई बहना इस गुरु की दिशा में चलेंगे तो मेरा ऐसा सुंदर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हमारा जो ही समझे हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें भाई बहना। पहला सूत्र में बारंबार दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र में बारंबार महादेव से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जो आप जब से आप महादेव से दया मांगना शुरू कर देंगे तो देखिएगा भाई बहना कि महादेव दया करते हैं। जब आपके बीच में महादेव से दया मिलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आप गुरु के दिशा में चलने लगेगा। और जो नहीं समझे हैं उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। जो आप करते हैं लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए भाई बहना। इसी में मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। श्वास में कीजिए भाई बहना, जब समय मिले 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यही 3 सूत्र आपका जीवन को सुंदर बना देगा, सुखमय शिवमय सब बन जाएगा। आप यही 3 सूत्र पर चलते रहिएगा। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।